दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EVN 7 भारत समाचार। दोस्तों कभी भी कोई राजा अपने सुनाए फैसलों को गलत नहीं ठहराता और यह रीत आज की नहीं है, हमेशा से चली आ रही है। वह चाहे फैसले जनता के हित में हो या ना हो, उससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक फैसला राजा ने 3 कृषि कानून पर सुनाया था। पहले राजा ने 3 कृषि कानून बना डाले। देश भर में जब विरोध हुआ तो किसान सड़कों पर आ गए। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए। 1 वर्ष से अधिक चले धरने के बाद आखिरकार राजा ने यह कहकर कृषि कानून वापस ले लिए कि हमने तो आपके लिए कानून बनाया था, आपकी भलाई के लिए कानून बनाया था। चलो आपको अच्छा नहीं लगा तो इसे हम वापस ले लेते हैं। अगर इसी तरह पिछले 10 वर्ष से राजा ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हों और उनमें से अधिकतर फैसलों को वापस लेना पड़े तो ज़रा सोच कर देखिए कि देश आगे की ओर बढ़ा है या फिर 10 साल पीछे चला। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां एक और पक्ष के साथ साथ PM नरेंद्र मोदी के सहयोगी घटक दल जिनके सहारे वह आज कुर्सी पर बैठे हैं, वह भी उनके द्वारा लिए गए एक फैसले पर सवाल उठाने वाले हैं। उससे पहले कि एक खबर सामने आती है, क्योंकि यह फैसला भी राजा का ही था। इसमें एक अग्निवीर स्कीम के तहत 4 साल की फौज की नौकरी कर दी गई थी, जिसका देश भर में विरोध हुआ और चुनाव में भी यह मुद्दा बना। हालांकि पक्ष संसद में राजा द्वारा बनाए गए इस कानून यानी कि इस स्कीम को वापस लेने का मुद्दा उठाएंगे और यहाँ पर खासकर PM मोदी के ही घटक दल विपक्ष के साथ नज़र आने वाले हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार को तो शुरू से ही इस योजना के खिलाफ थे और बिहार में तो नीतीश कुमार का चुनाव भी आने वाला है। नीतीश कुमार को तो वहाँ चुनाव में जवाब भी देना है ना, क्योंकि बिहार में तो अग्निवीर योजना का खुलेआम विरोध हुआ था। अब इस योजना से जुड़ी एक न्यूज़ 24 पर खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम बदलने के साथ साथ इसकी सीमा भी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब अग्निवीर योजना का नाम बदलकर सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया जाएगा। अब अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़कर 7 साल हो जाएगी। साथ ही उनकी एक मुफ्त सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। खबर के मुताबिक लिखा है कि आइए जानते हैं कि अग्निवीर योजना में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ये न्यूज़ 24 की खबर है दोस्तों। जब इस मुद्दे पर सवाल उठने वाला है और स्कीम को वापस लेने की बात आएगी, क्योंकि 27 जून से नया कार्यकाल शुरू होने वाला है और नया सत्र भी शुरू होने वाला है संसद में, जहां पर विपक्ष इस स्कीम को सबसे पहले लाने वाला है और विपक्ष इस स्कीम पर सवाल भी पूछने वाला है। और अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने की मांग पर विपक्ष है, जिसमें चाहे यूपी के अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी, समूचा विपक्ष अग्निवीर योजना के खिलाफ है। और समूचा विपक्ष जो है इस वक्त अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले हैं और उसको वापस करने की मांग भी करेंगे। तो इसी बीच एक न्यूज़ 24 पर खबर जो है वो सामने आती है और वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। फरवरी 2024 के बाद अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों को सैनिक सम्मान स्कीम का लाभ मिलेगा। सूत्रों का कहना है, यहाँ भी न्यूज़ 24 ने सूत्रों का हवाला दिया है कि सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 जून को इस स्कीम की आधिकारिक घोषणा करेंगे। सैनिक सम्मान स्कीम के तहत अब अग्निवीर सेना में 7 साल तक नौकरी करेंगे और उन्हें 22 लाख की जगह 41 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब उनकी ट्रेनिंग 22 हफ्ते की जगह 42 हफ्ते तक होगी। 30 दिन की छुट्टी बढ़कर 45 दिन हो जाएगी, यानी कि एक चाल चल दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब आगे और भी है। रिटायरमेंट के बाद केंद्र की नौकरी में मिलेगी छूट। ये भी खबर में है न्यूज़ 24 की। अग्निवीरों को 7 साल की नौकरी के बाद केंद्रीय भर्तियों में 15% की छूट मिलेगी। साथ ही अब 25% की जगह 60% जवान परमानेंट होंगे, यानी 60% सैनिकों को सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी। उनकी डेथ पर यानी कि शहीद होने पर 50 लाख की जगह अब 75 लाख रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया, ये न्यूज़ 24 बता रहा है। आपको बता दें कि शुरुआत से ही अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है। ये न्यूज़ 24 भी मान रहा है इस चीज़ को, जो
कि आपको बता दें कि न्यूज़ 24 ने जो बताया कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया। ये न्यूज़ 24 कह रहा है। आपको बता दें कि शुरुआत से ही अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने अग्निवीर योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसका जमकर विरोध किया था। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आने के बाद अग्निवीर योजना की फिर से समीक्षा की जा रही है। साथ ही एनडीए के घटक दलों ने इस स्कीम की समीक्षा करने की मांग की है। यह न्यूज़ 24 ने इस खबर पर पुष्टि की है कि एनडीए के ही घटक दलों ने इस स्कीम की समीक्षा करने की मांग की है। तो यह सेंटर सरकार जो है इस स्कीम पर अब 4 साल की जगह 7 साल करने वाली है। संसद में अग्निवीर स्कीम पर कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।